तो मैं आईटी कैरियर्स फॉर द फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि आपके मन में एक विश्वास होना चाहिए कि आईटी सेक्टर में जॉब्स है, और आईटी सेक्टर में जॉब्स है, इससे बात को आप किस तरीके से देख पाएंगे। आईटी का फ्यूचर सबसे बड़ा आईटी फ्यूचर्स के 5 पॉइंट्स आप देख पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट आप क्या देख पा रहे हैं, सारे बिजनेस हाउसेज एक्सपेंड कर रहे हैं, और एक्सपेंड करने के लिए सबको 3 चीज़ें चाहिए। सबको चाहिए सॉफ्टवेयर, सबको चाहिए वेबसाइट, और सबको चाहिए ऐप। अंदर का पूरा काम सॉफ्टवेयर देखता है, बाहर का काम कौन देख रहा है, वेबसाइट और ऐप देख रहा है। तो एक्सपेंडिंग हो रहा है बिजनेस, और बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, तो आईटी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। दूसरा क्या है, सारे बड़े कॉर्पोरेशंस आज आईटी पे डिपेंड हो चुके हैं। अगर आप देखते हैं कि हमारे माननीय राष्ट्रपति से अगर हम स्टार्ट करें और हमें अपने नगर निगम तक अगर आए, तो सभी जगह ध्यान रखना वेबसाइट, ऐप और सॉफ्टवेयर का खेल आजकल हो चुका है। किसी भी संस्था में ध्यान रखना आजकल बिना आईटी के काम नहीं हो रहा है। सारे ऑर्गेनाइजेशन आईटी पे डिपेंड हो रहे हैं। तीसरा है, अगर आप बिजनेस हाउसेस की बात करें तो बिजनेस हाउसेस आईटी पे क्यों डिपेंड है, क्योंकि बिजनेस हाउसेस को डिज़ाइन, डेवलप और मैनेजमेंट 3 चीज़ों पे काम करना होता है। उनको डिज़ाइन करना होता है पहले अपना वर्क कल्चर, फिर उसको डेवलप भी करना होता है, उसको मैनेज करना होता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि मैन और मशीन के बीच में मशीन आर द गुड मैनेजर्स, क्योंकि मशीन को जितनी कोड किया जाता है मशीन तक काम करता है। तो बिजनेस हाउसेस डिज़ाइन, डेवलप और मैनेज करने के लिए क्या कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर, वेबसाइट और ऐप को लगातार डेवलप कर रहे हैं। कई कैरियर्स का फंडामेंटल आज आईटी सेक्टर है। सभी ध्यान से सुनिएगा। आज आप जानते हैं कि अगर आपको पटवारी भी बनना है तो आपको आईटी आना चाहिए। आपको अगर सरकारी नौकरी निकालनी है, भले वो बहुत लोएस्ट लेवल की भी हो, तो देखा जाएगा कि आपने पीजीडीसीए किया कि नहीं। तो फंडामेंटल आपका आईटी कैरियर है। आईटी के बिना आपको कहीं जॉब नहीं ऑफरिंग हो रही है, और इसका स्कोप सबसे ज़्यादा है। अगर आप देखें विगत कुछ वर्षों में तो आईटी सेक्टर में बहुत सारी नई चीज़ें डेवलप हो रही है। आज पाइथन आ गया, आज एआई की बात हो रही है, डेटा साइंस की बात हो रही है। आज आप न्यूरोलॉजिस्ट की बात करें कि ह्यूमन न्यूरोलॉजी के साथ भी आज काम चल रहा है। यानी ये सेक्टर का स्कोप इतना बढ़ता जा रहा है कि आने वाले समय में आपको ध्यान रखना है कि सब कुछ आईटी के भरोसे हो जाएगा। इंसान केवल सॉफ्टवेयर को चलाता रह जाएगा, सॉफ्टवेयर ही सारे काम करेगा। अब नेक्स्ट की बात करें, यह है डिमांड की। सीधी सी बात है, कोई भी सेक्टर में अगर आप जाते हो तो सबसे पहले ये देखिए कि डिमांड कितना उस सेक्टर में है। आपको ध्यान रखना है कि आईटी सेक्टर में डिमांड जो है वह सप्लाई से भी ज़्यादा हाई है। जितने लोग पढ़ के नहीं निकल रहे, उससे ज़्यादा तो डिमांड आईटी सेक्टर में आज है। आज नौकरियों की कंडीशन ऐसी है कि पर दिन पूरे इंडिया में अगर 1 लाख जॉब आईटी सेक्टर की निकल रही है, तो उसके मुकाबले ग्रेजुएट्स बहुत कम है, तो कई वैकेंसी खाली रह जाती है। यानी अनएम्प्लॉयमेंट को अब्जॉर्ब करने का ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट आपके पास है। कॉलेज से जो बच्चे अभी निकल रहे हैं, इन बच्चों को पाइपलाइन की तरह यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये बच्चे आईटी इंडस्ट्री के डिमांड को फॉलो करते हैं। आप लोग सब कॉलेज के पास आउट से कॉलेज में है, तो अभी वो पाइपलाइन है जो कहाँ पे काम करेगा, आईटी में। जो हमारे बहुत सारे सीनियर पर्सन है वो लगातार रिटायर्ड भी हो रहे हैं। आईटी सेक्टर में भी रिटायरमेंट्स होते हैं। आईटी सेक्टर में भी जो बहुत साल हो चुके हैं वो रिटायर्ड हो रहे हैं, या फिर आईटी सेक्टर वाले बहुत सारे लोग खुद का बिजनेस ओपन कर लेते हैं, तो इनकी जगह खाली होती जा रही है। बिजनेसमैन को तो भैया हेल्प चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन कहता है कि मैं ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो ऑटोमेशन की तरफ बढ़ने के लिए मुझे प्रोग्रामर्स की एक बहुत बड़ी खेप चाहिए। सैलरीज इस समय आईटी सेक्टर में और बढ़ा के दी जा रही है, जिससे लोग और आए। इस समय आपको आईटी सेक्टर में स्टार्टिंग सैलरी फ्रेशर के रूप में भी अगर आप बेंगलोर में जाए, हैदराबाद में जाए, आप देखेंगे तो इतनी अच्छी सैलरी है कि आप जो टॉप पोस्ट सैलरी जिसको हम कहते हैं कलेक्टर, तो कलेक्टर की सैलरी से भी बहुत ज़्यादा सैलरी वहाँ पे आपको ऑफरिंग्स हो रही है, क्योंकि रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, लोग नहीं आएंगे तो सैलरी दे रहे। प्रमोशंस आर बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट। आईटी कंपनीज की जॉब्स आपको आजकल इतनी जल्दी आज आपको दिखते हैं। आप किसी भी जॉब साइट में अगर रजिस्ट्रेशन करें तो आप देखेंगे कि आईटी सेक्टर की जॉब्स है। और बात करता हूँ मैं कंपनीज की, ये थोड़ा सा लास्ट में आप थोड़ा सा देखिएगा, मैं आप लोग के लिए कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। इग्नोर करने से पहले ध्यान रखिएगा कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ही जॉब ढूंढनी है, मुझे नहीं। सबसे बड़ी बात है कंपनीज। आज जॉब की सच्चाई है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना। वो ज़माना जा चुका जब हम केवल सरकारी की तैयारी करते हैं। आज अगर आपको अच्छा पैकेज चाहिए तो कंपनीज में जाइए। जितने भी ध्यान रखना, आप शादियों का सीज़न चल रहा है, आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे बेंगलोर, नोएडा, पूना में काम करते हैं। सरकारी में है क्या, प्राइवेट सेक्टर में, बड़ी कंपनीज़ में। और सारे हमारे बॉयज़ एंड गर्ल्स को कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ जाना चाहिए। कॉर्पोरेट सेक्टर को ध्यान रखना, एडमिनिस्ट्रेशन और टेक्निकल सपोर्ट के लिए बहुत सारी टीम चाहिए। इतने ज़्यादा पैकेज दे रहे, सारी सुख सुविधाएं हम आपको दे रहे हैं, आप आइए तो एक बार।
इसके लिए आईटी सेक्टर की डिमांड्स बढ़ रही है, ठीक है। कॉर्पोरेट सेक्टर कहता है जो लोग बिजनेस को जानते हैं और जो लोग बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, आइए हम आपको नौकरी देने को तैयार है, लेकिन आप पहले आइए ज़रूर। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ आईटी ट्रेंड्स के बारे में। जब मैं आईटी ट्रेंड्स की बात कर रहा हूँ तो आईटी में आज आपको कौन सी जॉब आपको आज के दिन मिल सकती है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, एक यंगस्टर को शेयर्ड सर्विस की तरफ जाना चाहिए। शेयर्ड सर्विस का मतलब क्या होता है, एक ही प्रोजेक्ट में जब सब मिलके काम करते तो उसको हम कहते हैं शेयर्ड सर्विस। जैसे वेबसाइट डेवलपर्स क्या है, शेयर्ड सर्विस। एक प्रोजेक्ट में 4 प्रोग्रामर चाहिए। सॉफ्टवेयर क्या है, शेयर्ड सर्विस। एक प्रोजेक्ट में 10 प्रोग्रामर चाहिए। ऐप क्या है, शेयर्ड सर्विस। तो एक युवा को शेयर्ड सर्विस में पहले जाना चाहिए। दूसरा ईआरपी की तरफ आप जा सकते हैं, आप फाइनेंस पे जा सकते हैं टैली करके, अकाउंटिंग कर सकते हैं टैली करके। सेल्स मार्केटिंग के लिए आज आपका सॉफ्टवेयर जैसे कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप सीख के आप सेल्स मार्केटिंग कर सकते हैं। एचआर पेरोल के लिए एडवांस एक्सेल पे काम होता है। परचेसिंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी आज सैप जैसे सॉफ्टवेयर हमारे बीच में है। तो अगर आप कोडिंग प्योर नहीं करना चाहते तो ईआरपी सॉफ्टवेयर में जाइएगा, बहुत अच्छा स्कोप है ईआरपी सॉफ्टवेयर में, और इनमें कभी भी डिमांड खत्म नहीं होगी। आप कभी ये नहीं कह सकते कि टैली का डिमांड खत्म हो जाएगा, आप कभी ये नहीं कह सकते कि एक्सेल का डिमांड खत्म हो जाएगा, ये बढ़ेंगे घटेंगे नहीं। ई बिजनेस, अमेजन जैसे ई बिजनेस आपको प्रोवाइड करता है, तो इस ई बिजनेस में भी बहुत सारा स्कोप आपके पास है। जैसे एक कोर्स निकला AWS, अमेजन वेब सर्विसेज, ठीक है। तो ऐसे कोर्सेज करके आप ई बिजनेस में जा सकते हैं। और आपको सबसे अच्छा काम होता है ऑटोमेशन। किसी भी बिजनेस का ऑटोमेशन जो बच्चा कर सकता है उसके पास पैसों की कमी नहीं है। ऑटोमेशन का मतलब क्या है, वो काम जो पहले इंसान करता था आज वो काम कौन करता है, मशीनें कर रही है। मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिए, मशीनें खुद काम कर रही है, ठीक है। तो ऑटोमेशंस के लिए प्रोग्रामिंग अगर आप एक भी लैंग्वेज में सीख जाए तो आपके पास बहुत स्कोप होता है, ध्यान रखिएगा। फिर आपको ये बेरोजगारी परेशान नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज। जैसे साइबर सिक्योरिटी में आप जाके अगर कोर्स कर ले तो साइबर सिक्योरिटी में आप देखेंगे कि आपको बहुत सारा स्कोप मिलेगा, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की सैलरी तो डेवलपर डिज़ाइनर से भी आगे है और बहुत मान उनको दिया जाता है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बहुत कम ही लोग बन पाते हैं। इमरजेंसी मैनेजमेंट की भी सर्विसेज रहती है बहुत सारे आईटी सर्विसेज में। वायरलेस इनिशिएटिव भी आईटी सर्विसेज में चल रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आईटी में क्या हो रही, लगातार डेवलप की जा रही है। मेन मोटिव क्या है, इंसान को हटा के मशीन काम कर रही है। अब आपके सामने मैं आईटी जॉब्स की बात कर रहा हूँ। ये देखिए, ये है आपके आईटी जॉब्स है जो आपके कैरियर्स को आप बूम दे सकते हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं जो बिगिनर्स है ये क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर वेबसाइट डेवलपर, टेक्निकल कंसल्टेंट बन सकते हैं। कोई आपको डेवलपमेंट नहीं करनी, कंसल्टेंट बिजनेस चालू कर दीजिए, आप कंसल्टिंग करिए, सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे, वेबसाइट कैसे बनाएंगे, ऐप कैसे बनाएंगे। आप डिज़ाइनर्स बन सकते हैं। डिज़ाइनर्स का मतलब वेबसाइट, ऐप और सॉफ्टवेयर का फ्रंट एंड बनाना। फ्रंट एंड बनाने की में 12th पास का लड़का भी फ्रंट एंड बना सकता है, ध्यान रखिएगा। फ्रंट एंड बनाने के लिए कोई बहुत डिग्रीज की जरूरत नहीं होती है। और राइट साइड में आप देखिए तो ये स्पेशलिस्ट है, टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट। उसके बाद VP टेक्नोलॉजी यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी के ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर आप बन सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बिगिनर में आप अगर इस तरीके से आप एंटर करेंगे तो आप आगे चल के एक्सपर्ट्स बन के भी निकल सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आईटी एडमिन कैरियर के बारे में। आपको ध्यान रखना है कि ये तो बिगनिंग का आपका था सबसे पहले। इसके बाद हमारा आता है एडमिन। एडमिन वो पर्सन होता है जो पूरी आईटी इंडस्ट्री को चलाता है। एडमिन की सैलरी सबसे ज़्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए भी बहुत लोग आज क्या कर रहे हैं, तैयारियाँ कर रहे हैं। लेफ्ट में आप देख पा रहे हैं, स्टॉप करके बताइए। जी सर।